नमस्कार दोस्तों, राजिंदर मनहास, जिला प्रधान कांगड़ा, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन। आज आपसे रूबरू हुआ हूं मैं एक अहम मुद्दे को लेकर, जिसमें आजकल आप एक मैसेज देख रहे हैं सरकार की तरफ से शेयर हो रहा है कि 2004 से पहले के जो कर्मचारी हैं उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में लेने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखिए, केंद्र में जो एनपीएस लागू हुआ वो 1 जनवरी 2004 से हुआ। उसके बाद अन्य राज्यों ने इसको अपने अपने हिसाब से लागू किया। अब ये जो कोर्ट की जजमेंट थी और उसमें सरकार ने जो निर्णय लिया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे कर्मचारी थे जिनकी एडवर्टाइजमेंट जो है, मतलब जो वैकेंसीज निकलती है, वो 2003 में उसको अखबारों में आया था। और उसके बाद जो प्रोसेस चला, जो भर्ती प्रक्रिया चली, उसके चलते जो है इन कर्मचारियों की जो है सिलेक्शन जो है वो 2004 में हुई, और जिसके तहत जो है इन सभी कर्मचारियों को जो है न्यू पेंशन स्कीम में आना पड़ा। तो इसके बारे में ये केस जो है ये दायर किया गया था और जजमेंट जो है उनके फेवर में आई। और सरकार को भी लगा, क्योंकि बहुत से केसेस हुए हैं इस विषय में, क्योंकि जो 2003 के कर्मचारी हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे कुछ उससे पहले के डेली वेजेस जो थे, ऐसे बहुत से केसेस जो है कोर्ट में जो है वो इनकी जजमेंट आई है उनके फेवर में। और सरकार पर एक दबाव है कहीं ना कहीं कि ये लाभ जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का उन कर्मचारियों को मिले। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही आह्वान करने आया हूं कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई है इसको आप संयुक्त रूप से लड़े, इसको गुटों में ना लड़े, और साथ होकर जो है पेंशन बहाली के लिए जब प्रयास होंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। आपने देखा होगा कि जो विद्या पासकों का केस है उसमें भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है उन्हें लाभ दे दिया है। और ऐसे बहुत से केसेस हिमाचल में भी अभी विचाराधीन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लगभग 25,000 कर्मचारी हिमाचल में ही हैं जिनको ये लाभ मुझे उम्मीद है कि 2022 से पहले मिलना लगभग तय है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, ये लाभ उन्हें मिलेगा जो 2003 से पहले जो है किसी भी फॉर्मेट में जो है वो सरकारी सेवा में आ गए, चाहे वो डेली वेजेस आए, चाहे वो पार्ट टाइम आए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में आए। क्योंकि कोर्ट की ऐसी बहुत सी जजमेंट्स आई है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर नई पॉलिसी फ्रेम होने से पहले, मतलब न्यू पेंशन स्कीम लागू होने से पहले जो है कर्मचारी जो सेवा में आ गया है तो उसको जो है पुराना ही ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही लाभ मिलने चाहिए। देखिए, ये एक शुरुआत हुई है और ये ऐसे लगभग 25,000 कर्मचारी हैं जो उसमें आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में आएंगे। लेकिन सरकार पे भी दबाव ये है कि एक तो उनमें से बहुत से कर्मचारी जो है वो रिटायर हो चुके हैं और सरकार को देनदारी इतनी बन गई है कि सरकार अब उन जजमेंट्स को टाल मटोल कर रही है। और दूसरा, उनके मन में ये भी मनसा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, क्यों ना ये लाभ तब उन कर्मचारियों को दिया जाए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वोट बैंक में भी इजाफा इससे हो। तो ये आपसे मैं शेयर करना चाहता था, ये कुछ बातें ऐसी हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि कर्मचारी बिफोर 2003 वाले या डेली वेज वाले अलग अलग गुटों में प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप संयुक्त रूप से आप संगठन के साथ जुड़िए, प्रयास करिए, और जो लाभ सबसे पहले जिसको मिलना होगा वो जरूर मिलेगा। और एक ना एक दिन जो है सभी कर्मचारी जो हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में आएंगे, या न्यू पेंशन स्कीम में इतना सुधार सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से दबाव सरकारों पे है, और ये दबाव जो है सिर्फ हिमाचल में नहीं है, बहुत से राज्यों में कर्मचारियों ने लगभग इस स्कीम को बिल्कुल नकार दिया है कि किसी भी कीमत पे जो है न्यू पेंशन स्कीम जो है हमें कतई मंजूर नहीं है। इसमें मिनिमम पेंशन की गारंटी जो है मांगी जा रही है। और अभी आपने देखा पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे थे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जो है इसके जवाब आए हैं। उसमें एनपीएस में जो कमियां थी उसको क्या क्या सरकार ने दूर किया उसके बारे में बताया गया। तो जरूर एक ना एक दिन जो है इसमें सुधार जरूर होगा। आप प्रयास करते रहिए और
आने वाले समय में जो है मैं आपको श्योर करूंगा कि 2022 से पहले पहले बड़े आयोजन जब भी होंगे हमारे संगठन के, आप उसमें ज़रूर सहभागिता दिखाएं अपनी। इसी माह हमारा मार्च में भी हमारा क्रमिक अनशन का शिमला में भी आयोजन है, तो उसमें भी आप ज़रूर अपना योगदान करिए और प्रयास करेंगे तभी मिलेगा। और सरकारें भी तभी जागती हैं जब संख्या होगी। तो 2022 से पहले जो है हमें आशा है पूर्ण रूप से कि हम इस न्यू पेंशन स्कीम को बंद करवा देंगे, इसमें सुधार करवा देंगे, या इसमें जो है बहुत सी जो खामियां हैं उसे जो है दूर करेगी प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी। और प्रयास करने से ही ये सब होगा और गुटों में ना बंटे। और इसमें जो हमारी सहभागिता होगी, जो हमारा योगदान होगा, उसके लिए आप डेडिकेटेड रहें। और बहुत जल्द जो है ये लाभ जो है हमारे उन कर्मचारियों को मिलेगी, क्योंकि जो डेली वेजेस केसेस में देखता हूं कि कर्मचारियों ने अलग अलग कोर्ट में अपने हिसाब से जो है केस किया। किसी को 2 साल का बेनिफिट चाहिए था तो उसने 2 साल के लिए किया, किसी ने 3 साल के लिए उसको लाभ लेना था तो उसने 3 साल के लिए, कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट्स दे दी। अब ये है कि इसमें अलग अलग तरह की जब जजमेंट आ जाती है, किसी को 2 का मिल रहा है, किसी को 4 का मिल रहा है, तो सरकार के मन में भी ये हो जाता है कि ये बंट के है जो है वो कुछ कैटेगरीज जिसमें सरकार की देनदारी कम होती है उनको ये लाभ दे दिया जाता है, जिसमें सरकार की देनदारी जो है ज़्यादा बन जाती है उसमें सरकार टाल मटोल करने लगती है। लेकिन जो डेली वेजेज पीरियड है, जो एक सबसे बड़ी जजमेंट उसमें ये आई है कि अगर किसी ने 10 साल डेली वेज के लगाए हैं तो मिनिमम उसको हाफ, मतलब उसका हाफ जो है 5 साल का जो है लाभ जो है इसमें मिलना है। और ये 2022 से पहले ये जजमेंटें बहुत जल्द लागू हो जाएंगी, क्योंकि इनको आगे वोट भी लेने हैं। तो प्रयास करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।